जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे नवरात्रों में प्रतिदिन सुना जाने वाला देवी कवच का पाठ। दुर्गा कवच केवल एक पाठ ही नहीं है बल्कि एक अलौकिक सुरक्षा कवच है, इसलिए नवरात्रों में हमें प्रतिदिन इसे अवश्य ही सुनना चाहिए। यह शक्ति, विजय, भक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करता है। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है और माँ दुर्गा की कृपा भी हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। जो भी साधक नियमित रूप से इसके श्रद्धा और भक्ति विश्वास के साथ नियमित रूप से इसका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसके जीवन में कोई भी संकट नहीं रहता। वे हर अक्षत्र में उन्नति करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु या अन्य ग्रहों को अशुभ प्रभाव होता है तो दुर्गा कवच का नियमित पाठ से इन सभी दोषों का निवारण स्वयं ही हो जाता है। यह विशेष रूप से मंगल दोष और काल सर्प योग को शांत करने के लिए प्रभावी माना जाता है। अगर कोई अपने परिवार और घर की सुरक्षा चाहता है तो उसे प्रतिदिन श्री दुर्गा कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। यह न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है बल्कि परिवार में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति भी बनाए रखता है। उन श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री दुर्गा कवच का पाठ हम शुरू करते हैं। आइए सुनते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। सभी मिलकर एक बार प्रेम से अवश्य ही बोलिए जय माता दी। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से भी हमें बचाता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह कवच पाठ अत्यंत ही गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता से किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर्भूत है और यह अद्भुत दुर्गा सप्तशती का हिस्सा है। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को सुनाया था। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। पितामह जी ने कहा, हे ब्रह्म, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है, पवित्र है तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला है। महामुने उसे अवश्य सुनो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहती हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी कहती हैं, सातवां काल रात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर रहा हो, विषम संकट में फंसा गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कोई भी कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का श्रवण किया है उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनके तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गुरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी ऋषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का मयूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। ऋषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वारी तथा नेतृत्व कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे, पश्चिम दिशा में वारुणी और वाक्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करे, ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो, वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे, वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे, उद्धौतनी शिखा की रक्षा करे, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे, ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे, बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे, नासिका
में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होंठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे। कुमारी दांतों की ओर चंडिका, कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटे की ओर महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी देव ठोड़ी की ओर सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिरवा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नील गिरवा और कंठ की नली में नल कुबरी मेरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका देवी मेरी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की ओर शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभि में कामनी और गृह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंही दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और रुद्र केशवनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों की छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मंजा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान वयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय गोयोगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी जी करे। बाहरी आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। सचक्रणी देवी धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की अक्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। रसव और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भाव से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विरजयी शालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ अवश्य होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि अवश्य ही होती है, विजय मिलती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष जिस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य की भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी विजय पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन मन्यम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है देवी उसे कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में भी कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं वह अपमृत्यु रहित हो 100 भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने भी आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल की संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि, डाकिनी साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह भूत पिशाच, यक्ष गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल कूसमांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के से साथ साथ वृद्धि को भी प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके पश्चात सब सती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है।
प्रकार यह कवच यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए जय माता दी। आपको यह कवच कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।